हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ मार्केट। चलिए कल के लिए प्लानिंग करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल होंगे जहां से हम बाई या सेल का प्लान कर सकते हैं। एंड उसी के साथ स्टॉक भी देखेंगे दो चार जो मेरे वॉच लिस्ट पर है। सो हम चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में मैंने आपको एक रेंज बताया था, दो चार दिनों से मैं बताते हुए आ रहा था कि 24,360 से लेकर 23,890 का एक रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। इस दिन इसको हिट किया। हिट करने के बाद जो निचले वाला लेवल है, इसको हिट करने के बाद प्राइस यहाँ से अपने वॉलेटिलिटी को शिफ्ट करके आज इस रेंज को छोड़कर बाहर जाकर क्लोज हो गया। सो प्राइस को देखकर ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव होने की कोशिश हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ पर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, इसको छोड़कर अगर जाता तो और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकता था। सो इसी रेंज से अभी सपोर्ट लेता हुआ ऐसा लग रहा है। सो अगर 24,360 के ऊपर ही प्राइस कल ओपन होकर इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो इसमें हम बाई साइड का प्लान कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि 24,360 के नीचे आकर प्राइस सस्टेन करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर प्राइस थोड़ा सा वीक हो सकता है, इसको फिर ऊपर जाने के लिए तकलीफ हो सकता है। सो प्लानिंग 24,360 के ऊपर ही हम बाई का प्लान करेंगे और इसके नीचे अगर हमें सस्टेन होता हुआ दिखता है तो हो सकता है कि हम शॉर्ट साइड का प्लान करें। बट शॉर्ट साइड में भी प्लान अगर करने जाएंगे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर हमें सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। सो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर प्राइस, मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ। ओके, सो प्राइस अगर ये 24,360 के नीचे आ जाता है तो वेट कीजिएगा कि देखिए कहाँ पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करें। अगर कहीं से भी सपोर्ट बिल्ड हो जाता है तो वहाँ से फिर बाई का प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राइस इस जगह से उठकर गया है। आज कोई रिट्रेसमेंट नहीं था, ये कंटिन्यू कर गया, तो हो सकता है कि थोड़ा पहले रिट्रेस करे। अब रिट्रेस करके यहाँ ओपन होकर प्राइस सबसे पहले इसके नीचे आकर सपोर्ट बनाकर घूमने की कोशिश करे। अगर इसके नीचे आकर ये सपोर्ट बनाकर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर वहाँ से हम अगर बाई का प्लान करेंगे फिर रिस्की हो जाएगा। अदरवाइज सपोर्ट फॉर्म करके अगर घूमने की कोशिश करता है तो हम बाई करके चल सकते हैं। ओके, अभी इसी के साथ हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी आज कम्प्लीटली साइडवे था। जैसे कि कल मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत बड़ा एक मूवमेंट हो चुका है। सो हो सकता है आज एक साइडवे मार्केट है, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो कुछ वैसा ही हमें देखने के लिए मिला। साइडवे मार्केट रहा, हमारा एक ट्रेड भी था बट हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ट्रेड लेने का भी रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाय तभी करूँगा जब प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा, कहीं पर कंफर्मेशन देगा, सपोर्ट बिल्ड करेगा, तब मैं बाय का प्लान करूंगा। और ऊपर के लेवल से अगर गिरने की कोशिश करता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। सो मैंने वैसा ही किया। प्राइस 52,500 के आसपास से जब प्राइस गिरने की कोशिश कर रहा था, बार बार लोअर का फॉर्मेशन बना रहा था, तभी मैंने एक ट्रेड को लिया था। बट वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन उसके बाद फिर से एक कैंडल आया जिसमें एक स्पाइक हमें नज़र आया था इस वाले कैंडल पर, राइट। लेकिन तब तक मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका था। बट उसके बाद भी प्राइस गिर नहीं पाया है। यहीं से प्राइस फिर ऊपर गया, फिर एक ही एरिया पर ट्रेड करके ख़त्म हो गया। अब अगर हम कल के लिए देखें तो यहाँ पर एक रेंज है 52,500 से लेकर 52,000 का। अब अगर ये प्राइस 52,500 को ब्रेक कर देता है कल के दिन, इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, सस्टेन कर जाता है, तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट हो चुका था, होने के बाद रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर ये हॉल्ट कर गया, तो ये भी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट ही है, एक जगह पर रह गया है प्राइस। अब अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है अपसाइड में। और प्राइस अगर सबसे पहले ओपन होकर नीचे आता है तो 52,000 का एक लेवल पड़ा हुआ है। इस लेवल पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आकर क्या ये सपोर्ट बिल्ड करता है। अगर यहाँ पर आकर सपोर्ट बिल्ड करता है तो यहाँ से भी प्लान किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। ओके, और अगर प्राइस 52,500 को हिट करके रेजिस्टेंस लेता है तो वहाँ से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि स्ट्रांगनेस हमें दिख रहा है। तो हो सकता है कहीं से भी आकर, हो सकता है इस आज का जो भी लो है इसके लो के नीचे आते फिर से बायर एक्टिव हो जाए, फिर से इसको उठाने की कोशिश करें, तो शॉर्ट अगर करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहकर ट्रेड को बनाना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। ओके, सो 52,500 के ऊपर से हम लॉन्ग करेंगे या फिर 52,000 को हिट करके सपोर्ट बनाता है तो हम लॉन्ग करेंगे। अगर ये 52,000 के नीचे आकर सस्टेन करने लगता है तो फिर हो सकता है ये
500 तक भी आने की कोशिश करे रिट्रेस करता हुआ, उसके बाद सपोर्ट लेकर घूमे या फिर रह जाए वो अलग बात है, लेकिन आने की कोशिश कर सकता है। अब चलिए हम स्टॉक को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास है रिलायंस। सो रिलायंस मेरे पास लॉन्ग साइड के लिए है, बाय करने के लिए है। 1320 से लेकर 1307 का एक रेंज है। अगर प्राइस 1320 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर यहाँ से इसको लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट है एलटी। एलटी को भी मैंने बाय साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इस जगह से प्राइस गिरा था, फिर रेजिस्टेंस लिया, आज यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट हालांकि इस दिन ही हुआ था, फिर प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर घूम गया है प्राइस और फिर से इसके बाहर जाकर क्लोज हो गया है 3617 के ऊपर। अगर इसके ऊपर ही प्राइस ओपन होकर सपोर्ट ले लेता है तो फिर इसको भी हम बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट है बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो भी मेरे पास लॉन्ग साइड के लिए है। 9896 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, जिसको ब्रेक करके आया था बट ये सस्टेन नहीं हो पाया, वॉलेटिलिटी को चेंज करके इस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हो गया है। सो 9896 पर आकर अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है तो लॉन्ग किया जा सकता है, या फिर आज के दिन का जो हायर लेवल है, हायर लेवल पर जो भी लास्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है तब भी इसको हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेस्ले। सो नेस्ले भी हम मेरे पास लॉन्ग साइड के लिए है। नेस्ले का एक रेंज है 2266 से लेकर 2228 का एक रेंज है। इस दिन इसको हिट किया था, हिट करके इस रेंज को छोड़कर नीचे नहीं जा पाया, फिर यहीं से हायर हाई करना स्टार्ट किया, काफ़ी दिन इसी रेंज के ऊपर ट्रेड किया, इस दिन फिर रेंज के अंदर आया और आज फिर ऐसा लग रहा है कि वॉलेटिलिटी को चेंज करके ये अपने रेंज को छोड़कर ऊपर जाकर क्लोज होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 2226 के ऊपर अगर प्राइस ओपन होकर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, सपोर्ट ले लेता है, तो फिर वहाँ से हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। नेक्स्ट है एनटीपीसी। सो एनटीपीसी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 405.08 का लेवल है। इसके ऊपर ही प्राइस अगर सपोर्ट लेता है, सस्टेन करता है, तब हम इसको लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। 405.80 के नीचे प्राइस आकर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर वहाँ से हम प्लान अगर करेंगे बाय साइड के लिए तो रिस्की हो जाएगा। इस लेवल के ऊपर ही जो करना है हम करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कौन कौन से स्टॉक है और कौन कौन से एरिया के ऊपर से हमें प्लान करना है। और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी एनालिसिस मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।